नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। जब तक कुछ लोग जुड़ते हैं, तब तक मैं आपको बताना चाहूँगी कि गत वर्ष मेरी 2 पुस्तकें रादर 3 पुस्तकें आई थीं। एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंग्लिश में था, लाइन्स ऑफ फेथ, और एक जो है हिंदी काव्य संग्रह था, कई वसंत देखे हैं मैंने, ये दोनों बेस्ट सेलर्स रहे। और उसके अलावा एक बच्चों की किंडल वर्जन आई है, द नॉटी स्लिपर्स। और ये साल की शुरुआत हुई है एक नॉवल के साथ जिसका शीर्षक है द रेड डायरी। ये अब अमेजन, फ्लिपकार्ट सभी जगह उपलब्ध है, किंडल में भी उपलब्ध है और हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है। इसका जल्दी ही हम ऑनलाइन लॉन्च करेंगे क्योंकि कोरोना के तहत ऑफलाइन लॉन्च करना मैं नहीं प्रेफर करूंगी। तो आप लोग इस ऑनलाइन लॉन्च से भी जुड़िएगा जिसकी सूचना मैं मेरे पेज पे दे दूंगी। तो अब कुछ लोग जुड़ गए हैं। तो रेनू कह रही है हेलो डियर। हाय रेनू। रेनू मेरे पेज की एडमिन भी हैं, यानी हमारे पेज की एडमिन भी हैं और कई सारे प्रोग्राम करती रहती हैं। ये इस तरह के भद्दे कमेंट ना लिखा करें मिस्टर पतिदा, आपको पेज से बैन कर दिया जाएगा। हेमा लिख रही है, हेमा हेलो मैम, हाय हेमा। और आनंद शर्मा जी लिख रहे हैं हाय नीलम जी, हेलो। सरिता भी जुड़ गई हैं। और ये इस तरह के भद्दे कमेंट जो कर रहे हैं, मेरे अगर कोई पेज एडमिन है तो इनको जरा बैन कर दें। हेलो सरिता। तो शुरू करते हैं कविता का सिलसिला एक 4 लाइनर के साथ। जब्र ऐसा दिया वक्त ने, जब्र एंड ब्लो, जब्र ऐसा दिया वक्त ने कोई मरहम काम ना आई। जितना छिपाना चाहा चोट को वो उतनी ही उभर के आई। जब्र ऐसा दिया वक्त ने कोई मरहम काम ना आई। जितना छुपाना चाहा चोट को वो उतनी ही उभर के आई। तो ये था एक 4 लाइनर। मीनवाइल हमारे साथ कृष्ण राज जी जुड़ गए हैं, हेलो। और जो है रेनू फिर से हेलो लिख रही है, हाय रेनू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू। और सरिता आपके कमेंट्स पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, शायद आप स्टिकर के रूप में भेज रही हैं। तो बढ़ते हैं, एक मेरी छोटी सी कविता से मैं आज शुरुआत करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है हकीकत। हकीकत हमें अक्सर पसंद नहीं आती क्योंकि वो इतनी खूबसूरत नहीं होती जितना दिल के कोनों ने सोचा था। हकीकत हमें अक्सर पसंद नहीं आती क्योंकि वो इतनी खूबसूरत नहीं होती जितना दिल के कोनों ने सोचा था। और शायद इसलिए हम अक्सर उस पर यकीन ही नहीं करते। बस कैद रखते हैं खुद को कुछ तिलस्मी दीवारों के भीतर और खुश होते रहते हैं। तिलस्म तो धोखे के असास पर होता है, असास यानी फाउंडेशन। तिलस्म तो धोखे के असास पर बसा होता है और जब वो दीवारें टूटती है ना, दर्द से आदमी तिलमिला होता है। इसलिए ये कविता के साथ मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हकीकत के साथ हाथ मिला लें, उसे मोहब्बत से गले लगा लें तो जिंदगी खुशनुमा सी हो जाएगी। और इस बीच जो है कुछ कमेंट्स आए हैं। सुरेश जी लिख रहे हैं नाइस, थैंक यू सुरेश जी। और हेमा लिख रही है वाह 4 लाइनर, बहुत शुक्रिया। और हेमा अगेन लिख रही है बहुत खूब। और रेनू लिख रही है वाह सुपर, थैंक यू रेनू। और कृष्णराज जी हेलो लिख रहे हैं, सरिता लिख रही हैं बहुत खूब। और पारुल ढेर सारा प्यार दे रही है, थैंक यू डियर। और मोहम्मद जी लिख रहे हैं आई लाइक योर पोएम, थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरी कविताएं पसंद आती हैं, आप लोग सब हौसला अफजाई करते हैं, इसलिए मैं आती भी रहती हूँ। तो
तो फिर एक सुनाना चाहूंगी एक फोर लाइनर कि सारी जिंदगी गुजार देते हैं लोग, फिर भी ना आशना ही रह जाते हैं लोग। नाशना यानी अपरिचित। सारी जिंदगी साथ गुजार देते हैं लोग, फिर भी ना आशना ही रह जाते हैं लोग। कैसी बीत है, जाने कैसी दहर है, इतनी खुरदुरी जिंदगी क्यों बिताते हैं लोग। ये कैसी जीत है, जाने कैसी दहर है, इतनी खुरदुरी जिंदगी क्यों बिताते हैं लोग। तो जो है अभी जो कमेंट्स आए हैं उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। हकीकत सच में उतनी खूबसूरत कभी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। थैंक यू फॉर एग्रीइंग विद माय थॉट। और जो है सौरभ लिख रहे हैं वेरी नाइस मैम, थैंक यू। ईशान जी वेलकम लिख रहे हैं, थैंक यू। और राजन भुक्कल जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है खिड़की। वो कच्चा सा मिट्टी का घर और उस पर टंगी हुई वो खिड़की। वो कच्चा सा मिट्टी का घर और उस पे टंगी हुई वो खिड़की। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी का इंतजार है। किसका इंतजार था उसको। उस घर के आसपास ना ही कोई मकान थे, ना कोई सड़क। जब मैंने उसे छूते हुए उससे पूछा ये सवाल, उसने मेरी आंखों में आंख डालते हुए कहा, मुझे इंतजार है रास्ते का। मुझे इंतजार है रास्ते का। मैं आश्चर्य से भरी लौट गई। पर अगले साल जब फिर उधर जाना हुआ तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। एक कच्चा रास्ता वहां वाकई बन गया था। एक कच्चा रास्ता वहां वाकई बन गया था। उस रास्ते को वो खिड़की बड़ी मोहब्बत से देख रही थी, मानो वो दोनों खामोशी में ही कुछ बातें कर रहे हों। कई साल तक उधर जाना ही नहीं हुआ, पर अब कई बरसों बाद फिर पहुंची तो देखा कि उस कच्चे रास्ते की जगह कंक्रीट का पक्का रास्ता बन गया था और छुप गया था वो कच्चा रास्ता उसके नीचे। मुझे लगा शायद अब खिड़की बहुत खुश होगी, आखिर उसके पास से ही एक नया और पक्का रास्ता गुजर रहा था। मुझे लगा शायद अब खिड़की बहुत खुश होगी, आखिर उसके पास से ही एक नया और पक्का रास्ता गुजर रहा था। पर उस खिड़की को मैंने बहुत उदास पाया। उस खिड़की को मैंने बहुत उदास पाया। उससे जब मैंने पूछा कि क्या हुआ है उसे, तो वो तुनक कर बोली, पहली मोहब्बत को बुलाया जा सकता है भला। पहली मोहब्बत को बुलाया जा सकता है भला। वो रास्ता भले ही कच्चा था, पर सिर्फ मेरा और मेरा था। वो रास्ता भले ही कच्चा था, पर वो सिर्फ और सिर्फ मेरा था और केवल मुझसे ही मोहब्बत करता था। अब इस पक्के रास्ते के चारों तरफ हजारों पक्के मकान बन चुके हैं, उनकी खिड़कियां भी बहुत खूबसूरत हैं। अब वो नया रास्ता मुझे देखता भी उस रास्ते पर चलकर वापस आने लगी। कहीं से उस दबे हुए कच्चे रास्ते की हल्की सी आवाज आ तो रही थी, पर वो पक्का रास्ता उसे दबा दे रहा था। उस पर बेधड़क चली जा रही स्टाइलिश गाड़ियों से। उस रास्ते पर चलकर जब मैं वापस आने लगी तो कहीं से उस दबे हुए कच्चे रास्ते की हल्की सी आवाज आ तो रही थी, पर वो पक्का रास्ता उसे दबा दे रहा था। उस पर बेधड़क चली जा रही स्टाइलिश गाड़ियों से। तो ये थी मेरी कविता खिड़की। आशा है आपको पसंद आई होगी। निवेदिता जी हेलो लिख रही हैं। निवेदिता का भी बहुत खूबसूरत बुक टॉक शो हुआ है उनकी नई पुस्तक पर। और कृष्णराज जी हैं यहाँ। सौरभ जी बहुत खूब बोल रहे हैं और वेद जी गुड नाइट बोल रहे हैं और कृष्णराज जी ब्यूटीफुल पोएट्री बोल रहे हैं। मनीषा जी ने ज्वाइन कर लिया है जो कि बहुत अच्छी
कवयित्री भी हैं, कलाकार भी हैं। हाय लिख रही हैं, हेलो। तो बढ़ते हैं आगे, और मैं पेश करना चाहूंगी एक फोर लाइनर जो कि आप लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। कि खड़ी हूं मैं कहाँ, जाने कौन सा मुकाम है। खड़ी हूं मैं कहाँ, जाने कौन सा मुकाम है। ए मौला तू दे रहा, जाने क्या पैगाम है। ऐ मौला तू दे रहा, जाने क्या पैगाम है। तो जो है पारुल लिख रही हैं ब्यूटीफुल, थैंक यू डियर पारुल। और मनीषा लिख रही है वेरी नाइस पोइट्री, थैंक यू। विनीता जी ने ज्वाइन कर लिया है, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप बहुत अच्छी कवियत्री हैं और हर बार मुझे सुनती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। और ये गुड नाइट लिखने वाले एक और जन आ गए। तो बढ़ते हैं आगे। अगली जो कविता मैं पेश करूंगी उसका शीर्षक है मंजिल। जाने की सोची थी कहाँ, कहाँ चल गए हम। लिखा हो जो रास्ता सो हो, कहाँ हमें कोई गम। जाने की सोची थी कहाँ, कहाँ चल दिए हम। लिखा हो जो रास्ता सो हो, कहाँ हमें कोई गम। जिंदगी की अपनी ही ताल है, लय कर चलती है। कठपुतली है हम, चल देते हैं जहां ले जाते कदम। कहीं क्या बात आशनाई की, कहाँ सबको साथ है। उम्मीद नहीं इतनी वफा की, कोई दे साथ हरदम। करें क्या बात आशनाई की, कहाँ सबको साथ है। उम्मीद नहीं इतनी वफा की, कोई साथ दे हरदम। झुक जाता है सर रब के आगे, याद सा लगता है। चलता ही रहा थामे हाथ, गम ने जब घेरा दामन। झुक जाता है सर रब के आगे, याद सा लगता है। चलता ही रहा थामे हाथ, गम ने जब घेरा दामन। बहुत दिनों की कहानी खत्म नहीं हो जाएगी। उम्मीद यही है रब से अब, चलती रहे ये कलम। बहुत दिनों की कहानी खत्म नहीं हो जाएगी। उम्मीद यही है रब से अब, चलती रहे ये कलम। तो आशा है आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। शोभा बुआ जी लिख रही हैं, आई एम हियर। नमस्ते बुआ जी, आप आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। महफिल में चार चांद लग जाते हैं। कृष्णराज जी नाइस लिख रहे हैं, और रेनू मेरे पेज से बहुत खूब लिख रही हैं, बहुत खुश हुई मैं आप हो, और अच्छे आपको अच्छी लग रही है मेरी कविताएं। कृष्णराज जी हमदर्द लिख रहे हैं, और सो स्वीट पोएट्री लिख रहे हैं। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं, सही है कि हम कठपुतली हैं, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और रेनू लिख रही है वाह। तो बढ़ते हैं आगे, और जो है अब सुनाना चाहूंगी एक फोर लाइनर। मिला जब भी मुझसे रफीक बनकर ही मिला। रफीक यानी फ्रेंड। रकीब था वो दिल से, अब उससे नहीं गिला। रकीब यानी एनिमी। मिला जब भी मुझसे रफीक बनकर ही मिला। रकीब था वो दिल से, अब उससे नहीं गिला। तो अगली कविता जो मैं पेश करूंगी उसका शीर्षक है वो कोह। कोह का मतलब होता है पहाड़ी। और विनोद नेगी जी नाइस लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी लिख रही हैं, यू आर लुकिंग सो इनोसेंट। कुछ कमेंट ग्रुप में करूंगी। और जो है लिख रही हैं मनीषा जी आगे, विद सिंपल हेयर डू। थैंक यू सो मच। आज कुछ बहुत जल्दबाजी हो गई थी। तो मैं सुनाना चाहूंगी अपनी नज्म वो कोह। इसमें कुछ उर्दू के लफ्ज हैं जिनका मतलब मैं बताने की कोशिश करूंगी। कोह यानी पहाड़ी। दामन कोहो खुशी से तर था, उसका खियाबा ए जहन गुल से लबरेज था। खियाबा यानी बेड ऑफ फ्लावर। दामन कोहो खुशी से तर था, उसका खियाबा ए जहन गुल से लबरेज था। कि अचानक कहीं से एक खुशरू अब्र, खुशरू यानी हैंडसम,
और अब्र यानी क्लाउड उसके आसपास हल्के से बरसने लगा और कोह से उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दामन ने कोह खुशी से तर था, उसका ख्याबा जहन गुल से लबरेज था कि अचानक कहीं से एक खुशबू अब्र उसके आसपास हल्के से बरसने लगा और कोह से उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लाजमी था कोह का पैमाना ए मोहब्बत में पूरी तरह से डूब जाना। आखिर उसने नगमा ए इश्क कहाँ सुना था। लाजमी था कोह का पैमाना ए मोहब्बत में पूरी तरह से डूब जाना। आखिर उसने नगमा ए इश्क कहाँ सुना था। दोनों हाथ पकड़कर घूमते, अब कभी कोह अब्र कभी कोह का माथा चूमता, कभी उसे अपनी दिलकश बाहों में लेता, कभी वो रक्त से मोहब्बत में मशगूल रहते। रक्त से अनजान अब्र कभी कोह का माथा चूमता, कभी उसे अपनी दिलकश बाहों में लेता, कभी वो रक्त से मोहब्बत में मशगूल रहते। अब्र तो आशिक मिजाज था। अब्र तो आशिक मिजाज था। नया कोई अफसाना बुनने चल पड़ा किसी और कोह की तरफ। दामन को अब गम जुदाई जुदाई से तर है। उसके ख्याबाए जहन के गुल मुरझा चुके हैं। न उसे इंतजार है न चाहते उल्फत। ठोस है सख्त है, आ जाओ कोई आंसू ही बरसा दो उसके। कोह बोली पर उसे गुरूर तो हो। दामन को अब गम जुदाई जुदाई से तर है। उसके ख्याबाए जहन के गुल मुरझा चुके हैं। न उसे इंतजार है न चाहते उल्फत। ठोस है सख्त है, आ जाओ कोई आंसू ही बरसा दो उसके कि कोह होने पर उसे गुरूर तो हो। तो ये थी मेरी नज्म वो कोह। और जो कुछ कमेंट्स आए हैं, कृष्णराज जी हाजी लिख रहे हैं और लिख रहे हैं गुड लक पोइट्री, थैंक यू। शोभा बुआ जी लिख रही है, वाह रे आशिकी मिजाजी। तो बढ़ते हैं आगे। पारुल लिख रही है, ये कविता दिल को छू गई, बहुत ही भावपूर्ण कविता पाठ। बहुत शुक्रिया पारुल। और रेनू लिख रही है, बहुत बढ़िया संदेश इस कविता के माध्यम से। बहुत शुक्रिया रेनू। और नाइस कविता मैम लिख रहे हैं सौरभ, वाह वाह क्या बात है भी लिख रहे हैं। और कृष्णा जी राज जी लवली पोएट्री लिख रहे हैं और मनीषा जी भी ब्यूटीफुल पोएम लिख रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे और मैं एक फोर लाइनर सुनाना चाहूंगी जो कि मैं हर कविता के या नज्म के बाद सुनाती हूँ। तुझे गम में फिराक पसंद है तो जा। फिराक कहने सेपरेशन। मुझे यूं ही अब बेवजह मुस्कुराने दे। तुझे गम में फिराक पसंद है तो जा। मुझे अब यूं ही बेवजह मुस्कुराने दे। अब तक तो खुद पे गुमान न था, अब मैं एक गुमान में डूब जाने दे। अब तक तो खुद पर गुमान न था, अब मैं एक गुमान में डूब जाने दे। तो जो है एक कमेंट ले लेते हैं। अनीता लिख रही है ब्यूटीफुल पोएम, थैंक यू डियर अनीता। तो जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था, कभी कभी हम लोग कोई चित्र देख के कविता लिखते हैं। तो अगली कविता जो है वो भी कुछ ऐसे ही है। तो उस चित्र जिसपे ये कविता मैंने लिखी है वो आपको पोस्ट करूंगी यहाँ पे। पारुल ने लिखा है, लव आई लव द वे यू सेड तो जा। ऐसे ही कहना चाहिए जिंदगी में, है ना। और अनीता लिख रही है, वाह वाह तो जा वाह। तो वो मैं चित्र आपको पेश करती हूँ जिसपे बेस्ड है मेरी अगली कविता। इसका शीर्षक है इमारत और मैं। वो आपको फोटो के पीछे एक इमारत दिख रही होगी बड़ी सी, उसके ऊपर ये कविता है। इमारत बहुत ही बड़ी थी, बड़े नाज से वो खड़ी थी। इमारत बहुत ही बड़ी थी, बड़े नाज से वो खड़ी थी। हमने उसके आगे स्टाइल मारी,
भाभी ने खींच दी फोटो हमारी। हमने उसके आगे स्टाइल मारी, भाभी ने खींच दी फोटो हमारी। इमारत अब थोड़ा सा अकड़ी, हमसे कहकर यूं वो झगड़ी, तुम्हारा जीवन पल भर का मिट्टी में मिल जाओगी, मेरा जीवन लंबी कहानी, कई किरदारों को पाओगी। तुम्हारा जीवन पल भर का मिट्टी में मिल जाओगी, मेरा जीवन लंबी कहानी, कई किरदारों को पाओगी। अगर उस इमारत को गुरूर था तो हमें भी गुमा जरूर था। अगर उस इमारत को गुरूर था तो हमें भी गुमा जरूर था। हम हौले से सिर्फ लबों से मुस्कुराए, हमारी अदा थी और वो अटकटाए। हम हौले से सिर्फ लबों से मुस्कुराए, हमारी अदा थी और वो अटकटाए। फिर कहा हमने इठलाकर शान से, क्या रखा है लंबी पहचान से। फिर कहा हमने इठलाकर शान से, क्या रखा है लंबी पहचान से। उम्र कहाँ खुशी का चिन्ह है, तुम्हारी और हमारी राहें भिन्न है। उम्र कहाँ खुशी का चिन्ह है, तुम्हारी और हमारी राहें भिन्न है। तुम लंबी उम्र लिए हो खूब जियोगी, जिंदगी के न जाने कितने घूंट पियोगी। तुम लंबी उम्र लिए हो खूब जियोगी, जिंदगी के न जाने कितने घूंट पियोगी। छोटी है जिंदगी हमारी बहुत ज्यादा, लुत्फ उठाते हैं पूरा नहीं जीते आधा। छोटी है हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा, लुत्फ उठाते हैं पूरा नहीं जीते आधा। जिंदगी की खुशी लंबाई नहीं एहसास है, और उसका जर्रा जर्रा हमारे पास है। जिंदगी की खुशी लंबाई नहीं एहसास है, और उसका जर्रा जर्रा हमारे पास है। थोड़ी नाक सिकोड़ी पर मान ली उसने हार, लिपट कर उस इमारत से कर लिया फिर हमने प्यार। थोड़ी नाक सिकोड़ी पर मान ली उसने हार, लिपट कर उस इमारत से फिर कर लिया हमने प्यार। तो ये थी मेरी कविता इमारत और मैं। तो मनीषा जी लिख रही है फुल ऑफ एक्सप्रेशन, थैंक यू। और शोभा बुआ जी लिख रही है दोनों का गुरूर सही था, है ना। हाँ, दो एक अलग अलग पहलू है जिंदगी के। कुछ लोगों को लगता है कि लंबी जिंदगी बहुत अच्छी है, कुछ लोगों को लगता है जिंदगी कितनी भी हो, पर अगर उसको उसका उसके हर पल का लुत्फ उठाया जाए तो वो अच्छी है। तो इन दोनों के बीच में ये वार्तालाप था। और पारुल लिख रही है वाह, बहुत शुक्रिया पारुल। और शोभा बुआ जी भी लिख रही है वाह। तो बढ़ते हैं आगे, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और जो है वक्त का पता ही नहीं चलता, और मैं पहुंच रही हूँ अपनी आखिरी नज्म की ओर। पर उससे पहले एक फोर लाइनर। फरीद तो केवल मालिक है, फरीद यानी हैविंग नो इक्वल, तिनके ही हमारी फितरत है। कुछ भी तो नहीं है हम, कितनी बेनजीर कुदरत है। बेनजीर यानी मैचलेस। फरीद तो केवल मालिक है, तिनके सी हमारी फितरत है। कुछ भी तो नहीं है हम, कितनी बेनजर नजीर कुदरत है। अक्सर कुदरत हमें बहुत बड़े बड़े एहसास सिखा देती है। तो ऐसा ही कुछ एहसास जो मेरे मन में आया वो आपको सुनाऊंगी। शुभा बुआ जी लिख रही है वाह, बहुत शुक्रिया बुआ जी। और विनीता जी लिख रही हैं क्या शब्द विन्यास है, बहुत शुक्रिया विनीता जी। तो बढ़ते हैं आगे आज की आखिरी पेशकश की ओर। और कविता का शीर्षक है कोहरा। ये जनवरी के महीने की दिल्ली को याद कर मैंने लिखा है। जो दिल्ली में मेरा फ्लैट था जब मैं दिल्ली में पोस्टेड थी, मेरा तो क्या सरकारी फ्लैट था। तो उसके आगे एक जामुन का पेड़ था, और काफी पंछी परिंदे सब उड़ते रहते थे। परंतु उस सुबह क्या हुआ ये मैं आपको बताना चाहूंगी। जनवरी भले ही गुलाबी हो, पर कोहरा तो मलिन ही होता है ना। जनवरी भले ही गुलाबी हो, पर कोहरा तो मलिन ही होता है ना।
इतवार की सुबह न जाने कौन सी बेचैनी थी कि मैं लगातार उस धुन में टहल रही थी। ना आशना सी, बेमकसद सी और बेख्याल सी। ना आशना यानी अजनबी। उस इतवार की सुबह न जाने कौन सी बेचैनी थी कि मैं लगातार उस धुन में टहल रही थी। ना आशना सी, बेमकसद सी और बेख्याल सी। उस रोज ना ही कोई परिंदा उड़ता हुआ नजर आ रहा था, ना ही कोई आदमी दूर दूर तक दिख रहा था। दरख्तों में भी एक अजीब सी कंपन थी। ऐसा लग रहा था मानो नाउमीदी ने सबको अपने काले से कंबल से ढक रखा है। फिर मैं मैं क्यों टहल रही थी उस सुनसान सी सड़कों पर, जबकि सारा दिल्ली सोया हुआ था या घर में दुबका हुआ था? क्या मेरा डर सारा काफुर हो चुका था या फिर वो नजरों से ओझल था? पर जहन के कोनों में बसा था और मैं उसे गायब कर देने के लिए बेमकसद सी टहल रही थी। बड़े से जामुन के दरख्त पर नजर पड़ी। एक तोता अचानक ही उड़ने लगा था और उसके देखा देखी और भी कई तोते उड़ने लगे। चाहे कितना ही कोहरा हो, उनका इतवार नहीं था। उन्हें तो दाना चुगने जाना ही था। तोतों का वो झुंड उड़कर आसमान की ओर बढ़ा ही था कि अचानक कई और परिंदे दोनों की खोज दानों की खोज में उड़ने लगे। तभी तभी पत्थर जैसे बादलों में दरार डालती हुई एक आफताब की किरण नजर आई। तभी पत्थर जैसे बादलों में दरार डालती हुई एक आफताब की किरण नजर आई, जिसने मुझे बड़ी मोहब्बत से छुआ और उस एहसास में मैं खो सी गई। इस कुदरत ने अचानक रुककर मेरे नाआशना बेमकसद और बेख्याल मन को कहा था, जिंदगी जलील है। इस कुदरत ने अचानक रुककर मेरे नाआशना बेमकसद और बेख्याल मन को कहा था, जिंदगी जलील है। तब से तब से जहन में जुस्तजू ने मकान बना लिया है और वो अब किसी कोहरे से हार नहीं मानती। तब से जहन में जुस्तजू ने मकान बना लिया है और वो अब किसी कोहरे से हार नहीं मानती। कोहरा कुछ हार मानने का प्रतीक होता है। कोहरे में डर लगता है। उस डर पे काबू करना भी कुदरत ही सिखाती है और यही मैंने इस कविता में पेश किया था। और शोभा बुआ जी लिख रही है शक्ति फोर लाइनर, बहुत शुक्रिया। अंजलि जी वहां लिख रही हैं और गुड इवनिंग लिख रही हैं। गुड इवनिंग अंजलि जी। शोभा बुआ जी लिख रही है सुंदर अभिव्यक्ति, भावों की उड़ान, बहुत शुक्रिया बुआ जी। मनीषा जी लिख रही हैं बहुत खूबसूरत वर्णन, बहुत शुक्रिया। और अंजलि जी लिख रही हैं बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और अलका निगम जी ने भी ज्वाइन कर लिया और लिख रही हैं वाह क्या बात, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सबने ज्वाइन किया और आज का मेरा सेशन यहाँ समाप्त होने की ओर है। मैं आखिरी में एक दुआ करना चाहूंगी कि मुझे फरीद नहीं बनना, अच्छा इंसान बना दे। ए मौला मुझे तू दे दे दुआ, मुझे मेहरबान बना दे। मुझे फरीद नहीं बनना, अच्छा इंसान बना दे। ए मौला दे दे मुझे दुआ, मुझे मेहरबान बना दे। तो शायद मेहरबानियां जो खुदा देता है उससे बढ़कर कोई जो है वरदान नहीं होता। तो बस यही वरदान चाहिए खुदा से और आप सबसे भी। शोभा बुआ जी लिख रही है उड़ान इज द बेस्ट, थैंक यू सो मच बुआ जी। और मनीषा जी लिख रही हैं वाह, बहुत शुक्रिया मनीषा जी। तो आज का मैं प्रोग्राम यहीं समाप्त करना चाहूंगी। अंजलि जी बहुत खूब लिख रही हैं, तो आज का मैं प्रोग्राम यहीं खत्म करना चाहूंगी। जल्दी मिलेंगे हम और तब तक के लिए शब्बा।